जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। पौराणिक काल में एक राजा था और उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वह प्रतिदिन 1.25 मन आंवला दान करने के पश्चात ही भोजन करेगा। उसके यही प्रण के कारण उस राजा का नाम अवलिया राजा पड़ गया। कुछ समय के बाद एक दिन उसके पुत्र और पुत्रवधू ने विचार किया कि अगर महाराज इतने आंवले प्रतिदिन दान करते रहे तो एक दिन दान रक्त कोष रिक्त हो जाएगा। अतः एक दिन राजा के पुत्र ने उनसे कहा कि पिताश्री, आप इस तरह से प्रतिदिन आंवले का दान करना छोड़ दीजिए। पुत्र के मन की बात जानकर राजा को गहरा आघात लगा और वह रानी समेत महल छोड़कर चुपचाप जंगल चले गए। उस दिन राजा रानी आंवला दान नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने उस दिन भोजन नहीं किया। इसी तरह भूखे प्यासे रहते हुए उन्हें 7 दिन गुजर गए। इसके बाद 8वें दिन भगवान ने सोचा कि अगर मैंने राजा रानी के प्रण का मान नहीं रखा तो इनका विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाएगा। इसीलिए भगवान ने इस निर्जन वन में राजा रानी के लिए महल, राज्य और उद्यान आदि का निर्माण अपनी माया से कर दिया और वहां पर असंख्य आंवले के वृक्ष का बाग लगा दिया। अगले दिन जब राजा रानी सुबह नींद से जागे तो उन्होंने देखा कि उस वन में उनके राज्य से भी बहुत विशाल राज्य बसा हुआ है। राजा रानी ने जब देखा तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। तब राजा ने रानी से कहा, आओ नहा धोकर आंवले दान करें। राजा रानी ने प्रसन्नता पूर्वक आंवले दान करके भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी वहां पर रहने लगे। वहीं आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से गलत व्यवहार करने के कारण उनके पुत्र और पुत्रवधू के बुरे दिन आ गए। उनके राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया और उसे छीन लिया। वे दोनों दाने दाने को परेशान हो गए और काम ढूंढते ढूंढते अपने पिता के राज्य में आ गए। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। उनके पुत्र और पुत्रवधू भी नहीं सोच पाए कि उनके माता पिता अब भी इतने विशाल राज्य के राजा हैं और उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन उनकी पुत्रवधू रानी के बाल बना रही थी, तभी उसे रानी की पीठ पर एक मस्सा दिखाई दिया और उसे यह सोचकर रोना आ गया कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास की पीठ पर भी था तथा हमने उन्हें आंवले दान करने से रोका था ताकि हमारा धन नष्ट ना हो जाए। आज न जाने वे लोग कहाँ होंगे। यह सोचकर पुत्र वधू रोने लगी और उसके आंसू टपक कर रानी की पीठ पर गिरने लगे। उसके बाद रानी पलटकर देखती है और उससे रोने का कारण पूछती है कि तू क्यों रो रही है। पुत्रवधू ने रानी को बताया कि जैसा आपकी पीठ पर मस्सा है वैसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। मेरे सास और ससुर हमारे राज्य के राजा और रानी थे। वह प्रतिदिन 1.25 मन आंवला दान करते थे। एक दिन हमने उन्हें आंवला दान करने से रोक दिया, इसीलिए वह चुपचाप राज्य और राजमहल छोड़कर कहीं चले गए। ऐसा सुनते ही रानी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना बताया। उसने अपने बहू बेटे को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटा बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना और सभी को सुखी रखना। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये व्रत कथा पसंद आई होगी। यदि ये व्रत कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।